नहीं मतलब हीलियम का मीनिंग सन होता है इसलिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो देखा नहीं है, तो वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट बेंच लिखना स्टार्ट करो, ओए एंड यहाँ पे वो बातें बंद करो ना, सेकेंड लास्ट बेंच, फर्स्ट बेंच रिड्यूसिंग एजेंट आर ए लिखना स्टार्ट करो। चलो, अब किसी भी एक एजेंट का काम क्या रहता है, मतलब कोई रिस्पेक्टिव एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वो क्या करके देता है, घर ढूंढ के देता है, रियल एस्टेट ढूंढ के देता है, ज़मीन ढूंढ के देता है, घर रेंट पे लेके देता है, नहीं पता है, ओके। या फिर स्टॉक ब्रोकर एजेंट, ठीक है, वो स्टॉक्स खरीदने में सजेशन देता है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किस में हेल्प करेगा, ऑक्सीडाइज करने में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरों का क्या करते हैं, बातें मत करो ना प्लीज़, कुछ तो बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, समझ में आ रहा है। तो ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ऑक्सीडाइजेस अदर्स। अब कभी सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन के साथ हमेशा क्या रहता है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, अंडरगोज रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ऑयल रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट टाइम लिख के दिया था, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग रिडक्शन इज गेन, ठीक है। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है, हाँ, तो ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिडक्शन के अंडर हो जाता है, तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है, ओके, उसके नाम में रिडक्शन, रिड्यूस होना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ठीक है। अब उसी बदले आर ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, तो सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन, तो रिड्यूसेस अदर्स, दूसरों का रिडक्शन करेगा, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। चलो भाई लिखो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ओ ए एंड आर ए, फाइंड ओ ए एंड आर ए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट MnO4 minus plus I minus giving us Mn2 plus I2, ठीक है। Assign oxidation number to all the atoms present in this reaction, ठीक है, या मैं करके दिखाऊँ पहले वाला, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो लास्ट टाइम पढ़ाया था, रिवाइज करके आया हो ना भाई, हम लोग एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, तो रिवीजन करके आया करो, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। हो गया ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके, देखो पहले वाले में मैं बता रहा हूँ। अब ऑक्सीजन का तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पता ही है, क्या रहता है, -2, ठीक है। यहाँ पे आई में तो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है, -1, यहाँ पे Mn में भी डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है, +2, यहाँ पे आयोडीन में भी डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है, ओके, नहीं समझ दिख रहा है, 0। आयोडीन एलिमेंट है, दो एटम्स एक साथ रहेंगे तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, समझ में आ रहा है। सेम एटम्स जब एक साथ रहता है तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, 0, क्योंकि दोनों आयोडीन है ना, पे कोई खींच पाएगा क्या, नहीं, ये इतना समझ में आ रहा है। बचा कौन रिएक्शन में अभी, Mn। अब Mn का हम लोगों को पता नहीं है, अब नहीं पता होगा तो इसको क्या अज्यूम करने का, x, ऑक्सीजन का पता है ना पे, -2 4 टाइम्स -8 विच इज इक्वल टू -1, दिख रही है, माइनस चार्ज, ए रेड वाला जो है वो चार्ज है, ग्रीन वाले ऑक्सीडेशन नंबर है।
अब -8 उस तरफ जाएगा, +8 बनेगा +7, समझे ये पक्का। तो mn का यहाँ पे आएगा +7, ये तुम लोग तुम्हारे खुशी के लिए लिख सकते हो, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो +7 खुद से मतलब सॉल्व करना, ठीक है। नाउ ओवर हियर सी mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से क्या जा रहा है, +2 जा रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन, ठीक है। एंड वेयर एज I इज गोइंग फ्रॉम -1 to 0, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पे -1 से 0 बढ़ रहा है, इतना सबको समझ में आ रहा है। तो Mn इज अंडर गोइंग रिडक्शन एंड I माइनस इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन। तो विच वन इज OA? MnO4 माइनस, वेरी नाइस। एंड विच वन इज RA? वापस एक बार हजम कर लो बे। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन के अंडर को जाता है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडेशन के अंडर को जाता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, सिंपल चीज़ है। अब इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल तुम लोग करने की कोशिश करोगे, चलेगा? ओके। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं याद आ गया, अब सब जन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखते मत बैठना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो यार ढूंढोगे ना, नहीं मतलब लिख देना प्रैक्टिस के लिए, हाँ ओके। अब हर जगह भी तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते रहोगे बे। अब नेक्स्ट Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस CO2। देन MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस MnO2 प्लस IO3 माइनस। नेक्स्ट H2O2 गिविंग अस, सॉरी गिविंग अस क्या, H2O2 प्लस SNO, बट ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। H2O2 प्लस क्या ही करो इसके साथ, इसके साथ वापस MnO4 यूज नहीं कर रहे हैं मुझे, छोड़ो ठीक है। ये 3 मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मिल रहा है कि देखता हूँ, हाँ ये वाला अच्छा है। 4th HNO3 प्लस सल्फर गिविंग अस H2SO4 प्लस NO2। चलो करो, जल्दी सॉल्व करना। पहले हर एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो, प्रैक्टिस करो उसकी। किसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चाहिए रहेगा तो बता दो, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दूं। मत बताओ, शक्लें तो मतलब क्वेश्चन मार्क भरी है। ओके, ये +6 है, ये +3 है, ये +3 है एंड ये +4 है। तुम लोग जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक मैं पढ़ाते जाऊंगा। तुम लोगों को डाउट है इधर बताने का, नहीं तो फिर मुझे कुछ फर्क नहीं है। ओके क्या हाँ क्या +6 का, रुको एक एक करके, ऐसे एक एक करके बताने का, ऊपर से सब जन एक साथ नहीं। हाँ कौन सा वाला, CO2 में डाउट है ना। हाँ तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो 2 ऑक्सीजन -4 को बैलेंस करने के लिए कार्बन +4, फॉलोड। ओके, और किसी में डाउट? ओके, अब क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन या हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका हो रहा है रिडक्शन, तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे लिख देना किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी कम होगा,
ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया, तो अंडरगोइंग रिडक्शन विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे उसी बदले +3 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया तो विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है। अब नीचे वालों का ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई, Mn आएगा +7, यह आ गया -1, यह आ गया +4 और यह आ गया +5, ठीक है, +5 यह आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर सबको ओके। अब Mn +7 से +4 गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, रिड्यूसिंग, बराबर, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे -1 से +5 इंक्रीजिंग, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई, +5, 0, +6, +4, किसी में डाउट रहेगा तो पूछो। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। HNO3 देखो, अब H +1 रहता है बिकॉज नाइट्रोजन को कनेक्टेड है, नॉन मेटल को है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H +1। नाइट्रोजन पता नहीं है ना, इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल नहीं पढ़ा था, मतलब इसको लेने का X, एक ऑक्सीजन -2 तो 3 ऑक्सीजन -6, समझ में आ रहा है। तो विच इज इक्वल टू, इसका ओवरऑल कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0, तो +1 -6 -5 उस तरफ जाएगा +5, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन +5 to +4 एंड सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन 0 to +6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन, सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया OA, ये हो गया RA, खत्म, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ हाउ टू फाइंड OA एंड RA, देखो भाई, हाउ टू फाइंड OA और RA, ठीक है। नहीं, वो क्वेश्चन था, मेथड नहीं बताइए। OA, अब मुझे बताओ OA मतलब इसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो अंडरगोज रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन, अब जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। नाउ टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ओरिजिनली इट शुड प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर या हायर ऑक्सीडेशन नंबर? हायर, समझ में आ रहा है। तो इट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऊपर वाले एग्जांपल में देख लेना, +7, +6 एंड ये +5, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर रहेगा तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है। ओरिजिनली वो पहले से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर जाके वो कम हो सकता है, पहले से कम रहेगा तो थोड़ी ना और कम होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड उसी बदले रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। नाउ टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ओरिजिनली इट शुड प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे ये 0 पे था, ये +6 में कम था, -1 पे था तो +5 गया, बढ़ गया, पहले कम रहेगा तो बाद में बढ़ेगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे एक दिक्कत की चीज आ जाती है, व्हाट इफ अ कंपाउंड इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीजें जो रहती है, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ बीच में है ना किधर तो पड़ा हुआ, तो बोथ OA एंड RA। तुम लोगों को हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, रिवाइज किया है क्या? अबे यार, ओके देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ
हाँ वेरी नाइस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेज पलट के मत बोलो बट। एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया था। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, तुम लोगों को बताना है वो OA एक्ट कर सकता है कि RA एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट H2S, बताओ बे, नाउ इन केस ऑफ H2S इट इज प्रेजेंट इन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन को कभी देखते नहीं है जनरली, वो तो +1 ही रहता है ना बे, +1 में जाके वो खत्म हो जाता है बेचारा, ठीक है। हाँ, -2, सल्फर इज प्रेजेंट इन -2, -2 इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, लोवेस्ट। सल्फर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, -8, आंसर आ गया -2, समझ पा रहे हो, तो -2 इज माई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब लोवेस्ट में है तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझ में आ रहा है क्या, लोवेस्ट में रहता तो रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट में रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, SO3 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 बराबर। इतना कॉमन सेंस रखना, जनरली एग्जाम में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इनको जनरली पूछा नहीं जाता, एक्सेप्शनल केस में, ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल केस का एग्जांपल पेरोक्साइड, समझ में आ रहा है, उसमें फिर ऑक्सीजन फोकस में रहेगा, बाकी कभी रहेगा क्या, नहीं। अब SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आया क्या, कितना आया, हाईएस्ट या लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड SO2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सेकंड लास्ट बेंच, यहाँ पे देखो, अब +4 मतलब इंटरमीडिएट है, लोवेस्ट -2 रहता है, हाईएस्ट +6 रहता है, ये बीच में किधर तो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में क्या बोलने का, बोथ OA और RA एक्ट कर सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। फर्स्ट वाला लोवेस्ट, हाईएस्ट, देखो सल्फर का ग्रुप 16 ऑक्सीजन की फैमिली में, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, -8, आंसर है -2, दिस इज आवर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे रूल, ठीक है। ओके, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा लास्ट वाला, हाँ, अब ये देखो, लोवेस्ट इसका -2 रहता है, हाईएस्ट क्या रहता है +6, क्योंकि आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो -2 और +6 के बीच में किधर तो +4 है ना, तो इंटरमीडिएट जब कभी रहेगा तो वो दोनों एक्ट कर सकता है, ठीक है। लोवेस्ट रहेगा तो RA, हाईएस्ट रहेगा तो OA, बट इन दोनों के बीच में किधर है तो बोथ फॉलोड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब फोर्थ HNO3, नाइट्रोजन के बारे में सोचना, ठीक है। फिफ्थ, हाँ चलो ये एक एक करके करते हैं, ये करो HNO3। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है HNO3 में, +5 आ रहा है बराबर। अब +5 हाईएस्ट, तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी नाइस। नेक्स्ट HiO4, इसे बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, ये करो HiO4, आ गया HiO4 आया पक्का। ओके, नेक्स्ट HiO4 के बाद तुम लोग सॉल्व करोगे KI, मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन है। के कभी चेंज होता है क्या, ऑलवेज। अरे ये समझ में आ रहा है क्या, आयोडीन के बारे में सोचो, ये देखो जिनके बारे में रूल्स लिख के दे दिया है, मतलब वो हमेशा फिक्स्ड है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचने का ही नहीं एग्जाम में, उसके बाजू वाले के बारे में सोचो, ठीक है। अब K+1 I -1 मतलब I का लोवेस्ट या हाईएस्ट, लोवेस्ट वाले एक्ट एज, सब जन फॉलो कर पा रहे हैं पक्का ना। ओके, नेक्स्ट एक काम करते हैं, I2 बहुत करेक्ट,
ये बोथ आएगा। ये देखो अभी जस्ट तुम लोगों को हाईएस्ट लोएस्ट पता है ना, वो उधर ऊपर फॉर्मूलाज भी लिख के दिए हुए हैं। ये +7 है, ये -1 है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, बट ये 0 है। 0 ये +7 -1 के इंटरमीडिएट में आ गया, बीच में किधर आ गया? इंटरमीडिएट बोला है, बीच में किधर, तो एवरेज नहीं बोला है ना, तो तुम लोग फोकट फालतूगिरी करोगे वहाँ पे एग्जाम में कि बीच में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, किधर भी मतलब, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एवरेज नहीं करने का। तो ये जो है वो इंटरमीडिएट हो गया, बीच में किधर, तो क्या बोलने का? बोथ। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट 8th O2 नहीं। अब हाँ ओए क्यों? +2 नहीं, कुछ भी चमाड़ दूंगा ना मैं। ऑक्सीजन 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? कौन सा +2 आया है तेरा? ये ओके। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है 0, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? कैसे वो एक प्लस और माइनस अभी तो वही बचा ऑप्शन, वही तो ना। हाँ, अब देखो भाई, ऑक्सीजन खुद मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस किसी का रिएक्ट करेगा उसका हमेशा क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन ना, वो खुद उसमें मिक्स होके, ठीक है। एंड दूसरी बात, ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है। 0 के ऊपर वो एक ही चीज के साथ जाता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ही वो +1 और +2 दिखाता है। ए यार रिवीजन करके आया करो, नहीं तो ये बाउंसर सब कुछ जाएगा। लास्ट टाइम लिखा के दिया है कि फ्लोरीन के साथ वो +1 +2 बनाता है, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, ठीक है। बाकी दुनिया के सारे एलिमेंट के साथ वो हमेशा क्या रहता है? -2 रहता है। क्या रहता है? -2। समझ में आ रहा है? तो -2 इज लोएस्ट फॉर इट एंड 0 इज हाईएस्ट फॉर ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, तो ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? पक्का? सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये प्लस में जाता है। ये वो हाईएस्ट है, बता। अभी तो बता रहा था जब तू पीछे नोट्स रिवाइज कर रही थी। कौन बोलता है ये सब करने के लिए? घर से रिवाइज करके आने का। देखो अब H2O2 कैसे होता है कि ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, तो 2 फ्लोरीन -2, तो ऑक्सीजन विल बिकम +2। ऑक्सीजन कैन फॉर्म प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विथ फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? तो वो एक एक्सेप्शन हो गया ना, बाकी कॉमनली इट इज 0, मतलब समझ में आ रहा है? हाईएस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहती है, वैसा। ओके, अब H2O2 अब इतना बताया अब। हाँ तो क्या? हाँ, बोथ। ऑक्सीजन के लिए हाईएस्ट 0, लोएस्ट -2, -1 इज इंटरमीडिएट। हम लोग, हमारा हर लेक्चर एक हफ्ते में एक बार होने वाला है। अगर तुम लोग रिवीजन करके नहीं आए तो बड़ा पकेगा। OA एंड RA, ठीक है। एंड रिवीजन मतलब क्या? मैं अभी 20 मिनट 30 मिनट लेट आया मस्त, मतलब हाँ उसके लिए सॉरी, आज ज़रा लेट उठ गया मैं तो। हाँ तो अब उस टाइम में तुम लोग रिवाइज कर सकते थे ना, मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब देख लेते कि लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है, कौन सा क्या किया था, किधर आ रहा है कुछ। फिर भी हाँ, तुम लोग तो आंसर फिर भी थोड़े बहुत दे रहे हो। ओके, तुम लोग थोड़े बहुत आंसर दे रहे हो ऐसा। हाँ, क्या रिवाइज किया? अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हेडिंग लिखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। द रिएक्शन इन विच, फर्स्ट बेंच, बातें बंद। द रिएक्शन इन विच, the reaction in which oxidation and reduction of same atom takes place
is called as disproportionation reaction. ओके अब डेफिनेशन समझ में आ रही है? एक ही एटम का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, एक ही एटम, बाद में से हम लोग क्या कर रहे थे, दो अलग अलग एटम्स से, एक कोई ऑक्सीडाइज हो रहा था, एक कोई रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एक सेम एटम का दोनों होगा, ठीक है। तो उसको बोलने का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो भाई, H2O2 गिविंग अस H2O प्लस O2, एग्जाम्पल 0 अभी लिख के, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिजाइन करो सबको जल्दी। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो H2O2 में O2 -1, और H2O में O एंड O2 में O 0, एलिमेंटल फॉर्म 0। समझ में आ रहा है? जब एक एलिमेंट खुद के साथ रहता है, रूल नंबर 1 था ये, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। अब देखो भाई, -1 से H2 में जब जा रहा है -2 बन रहा है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एंड -1 से जब ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? सो इट इज अंडरगोइंग बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट के दोनों मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलने का, डेफिनेशन समझ में आ रहा है? ये ऐसे मैच द कॉलम टाइप ऑफ रिएक्शंस में आता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सी है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कुछ भी आ सकता है। अब P4 प्लस NaOH, अभी के लिए बैलेंसिंग मत सोचो, गिविंग अस PH3 प्लस NaH2 PO2। चलो फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फास्ट। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन हो गया। देखो मैं तुम लोगों को बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो। हो गया क्या? देखो ऐसे ही हो रहा है क्या? P4 का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए 0। Na ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये रहता है +1, ऑक्सीजन ऑलवेज -2, हाइड्रोजन +1, या फिर OH -1, Na+1, OH -1, ऐसे हम लोग बचपन से लिख रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हाइड्रोजन रहते हैं +1, 3 हाइड्रोजन +3 को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस -3, Na+1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो फॉस्फोरस भी तुम लोगों को +1 ही आएगा। आ गया? अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज का चेंज हो रहा है? Na का हो रहा है क्या? नहीं। O का हो रहा है क्या? H का भी नहीं हो रहा है। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको इग्नोर मार देने का। समझ पा रहे हो? एंड फिर बाद में फोकस करने का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। देखो भाई यहाँ पे P 0 से कहाँ पे गया, -3, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड 0 से यहाँ पे कहाँ पे गया, +1, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ पा रहे हो? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये देखो, MnO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस गिविंग अस MnO2। करो, चलो बताओ कौन सी रिएक्शन है? अब देखो भाई यहाँ पे Mn आएगा +7, ये है +2 और ये है +4, ठीक है। अब यहाँ पे +2 से +4 ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, एंड यहाँ पे +7 से +4 ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है बे। जब एक ही चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसे बोलते डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे MnO4 माइनस का हो रहा है रिडक्शन, Mn2 प्लस का हो रहा है ऑक्सीडेशन,
एंड वो बाद में एक ही चीज बन रहा है, वो उल्टा है ना बे। अरे समझ में आ रहा है, एक ही चीज का अगर दोनों हुआ तो डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां पे दोनों चीज से एक बन रहा है तो वो थोड़ी ना, वो तो मतलब कोइंसिडेंटली बन रहा है सेम टू सेम, समझा? तो अलग अलग हो रहा है ना बे दोनों का, एक कोई चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक कोई चीज का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ना, बाद में से जो देखा है हम लोगों ने। ये समझ पा रहे हो? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या? नहीं, ऊपर वाले दो डिस्प्रपोर्शनेशन है। हाँ, कुछ तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, ओके। हम देखो अब नेक्स्ट, MnO4 2 minus giving us MnO2 and MnO4 minus। करो इनको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो जल्दी, ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी जल्दी असाइन करो। एंड जिन लोगों का सॉल्व हो गया ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। MnO4 minus giving us MnO2 plus MnO4 2 minus। चलो ये दूसरी रिएक्शन सॉल्व करो जिन लोगों का सॉल्व हो गया रहेगा। एंड बाकी लोग अब यहाँ पे देखो, पहले वाले में +6 +4 एंड +7, ठीक है? +6 से +4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम बोल रहे हो शायद से। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन, एंड जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का हो रहा है, एक ही चीज का हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे +7 +4 +6, अब देखो +7 से +4 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, +7 से +6 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, दोनों में रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है क्या? हाँ, नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ में आ रहा है? बट ऐसे कुछ ऐसे एक ही चीज का रिडक्शन होगा 2 बार, ऐसे कोई रिएक्शन रहती है क्या बे? नहीं, तो इसमें किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने रिएक्शन आधी लिख के दी है, ठीक है? +O2, तो अभी यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है वो बताओ, मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? क्यों हो रहा है, मतलब कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो ऑक्सीजन को यहाँ पे, और उधर अरे लिखा है ना वो +7 निकालते वक्त -2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 से 0 में जाता है एंड उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? चलो लिख दो, कोई दिक्कत? ये तुम लोग समझ पा रहे हो रिएक्शंस? अब नेक्स्ट, ये एकदम मस्त रिएक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो Cl2 plus NaOH giving us NaCl plus NaOCl, ठीक है? एंड Cl2 plus NaOH giving us NaCl plus NaClO3। पहली बात, दोनों में रिएक्टेंट सेम है बट दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? अब तो दे कैन आस्क अस व्हाट इज द कंडीशन फॉर दीज रिएक्शंस, ठीक है? तो पहली वाली रिएक्शन हैपेंस व्हेन अ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH इज यूज्ड, समझ में आ रहा है? इफ अ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH इज एडेड टू Cl2 इट फॉर्म्स NaCl plus NaOCl, ठीक है? Whereas if a hot and concentrated, गर्म करके एंड इसे एकदम कॉन्क सोल्यूशन ऐड किया तो इट फॉर्म्स NaCl plus NaClO3, समझ में आ रहा है? ठीक है? अब दूसरी चीज देखना आज की what are the products when Cl2 is reacted with cold and dilute NaOH, समझा? NaCl plus NaOCl। अब ये सब जो रिएक्शन याद करनी है ना, वो हम लोगों को आगे जाके P ब्लॉक, DNF ब्लॉक, उस सब में याद करनी है, ठीक है? बट हो सके तो अब भी मतलब थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश कर देना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट बताओ बे, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, अरे करो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन, क्वेश्चन क्या देखते रहते हो सिर्फ? अब ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को ये आने चाहिए, होपफुली आ रहे हैं। 0 -1 +1, ठीक है? 0 से -1 गया तो रिडक्शन एंड 0 से +1 गया तो ऑक्सीडेशन, ठीक है? यहाँ पे 0 -1 एंड +5, फर्स्ट बेंच +5 बराबर है। 0 से -1 गया तो रिडक्शन एंड +5 गया तो, समझ पा रहे हो ये?
तो रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन। तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? हाँ, नहीं खुद से निकालने का, असाइन करो खुद से। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो ध्यान देंगे सब जन। अब बैलेंसिंग में दो मेथड्स रहती है, ठीक है। एक रहती है हाफ रिएक्शन मेथड एंड दूसरी रहती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वो लिख दो मेथड्स है। नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड नंबर 2 इज हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। एंड हाँ, आज का होमवर्क, मार्क्स एप्लीकेशन सबके पास है? मार्क्स सब? हाँ, तो नहीं वालों ना बोलना सीखो ना, मतलब से फटाक से आंसर देना। ओके, मार्क्स, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना। मतलब अगर किसी को मैंने बताया नहीं है, मतलब जो लेट एडमिशन वाले हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने का, मार्क्स MARKS सर्च मारने का, ठीक है। एक ब्लू कलर का आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करने का, इंस्टॉल करने का, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, अब तो ये डाउनलोड करना है जिनके पास ये आईफोन है, ठीक है, उनको डाउनलोड करने मिलेगा नहीं, एक एंड्रॉइड घर पे जाके खरीद लेना, ठीक है, गरीबों। तो अब वैसा, या फिर वेब ब्राउज़र पे तुम लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। हाँ पता है मेरे को। अच्छा हाँ, लैपटॉप पे भी तुम लोग इसको वेब ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। मार्क्स वेब लॉगिन ऐसे सर्च करने का तो ओपन होता है, ठीक है। ओके, अब तो तुम लोग जब लॉगिन करने जाओगे, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम करेंगे, बहुत लोग रहेंगे शायद से जिन लोगों को पता नहीं था, तो तुम लोग मेडिकल, अरे रुको ना, अरे बाबा, ठीक है। अब जब तुम लोग लॉगिन करोगे, तुम लोगों का ऐसे मेडिकल का पेज ओपन होगा जिसमें नीट के क्वेश्चन है, एम्स के क्वेश्चन है, NDA अभ्यास के अभी मत सॉल्व करना, थोड़ा मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही देखना, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस नहीं, ये चैप्टर पूरा होने के बाद। एंड जिपमर के तुम लोगों के ऊपर रहेगा, तुम लोगों को करना है नहीं करना है, ठीक है। अब तो इसमें जाके समझ में आ रही किधर इधर ऐसे तुम्हारे नाम के बाजू में इंजीनियरिंग, हाँ समझ में आ रहा है। इसमें जाके मेंस एडवांस ओपन मत करना, NT अभ्यास इसका तो बिल्कुल नहीं, CET, ठीक है। CET में जाके यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में जाके अपना चैप्टर ढूंढने का, ऐसे नीचे नीचे जाने का, एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इधर कितने क्वेश्चन है? 96 है, ठीक है। ये सारे 96 तुम लोगों को सॉल्व करके आने हैं, हाँ बस 96, ठीक है। उसमें से गिन चुन के तुम लोगों को पकड़ लो कि 20-25 नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, जो भी क्या बोलते हैं, रिएक्शंस इन द सेंस ना, सॉल्विंग के क्वेश्चन रहेंगे, वो नहीं आएंगे 20-25। बाकी 96 के 96 हो जाएंगे, मतलब 96 में से 20-25 माइनस करके 70 के अराउंड कुछ तो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें तो 4 या 5 क्वेश्चन है कि MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो इधर ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MN in MnO4 एंड MnO2? अभी किया ना भाई, MnO4 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहता है? +7 एंड MnO2 में +4, तो आंसर क्या आ गया? +3, मतलब 3। समझ में आ रहा है? ऐसे घटिया ओरली होने वाले क्वेश्चन है। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं करता तो ऐसे OCD जग जाता क्या? प्लीज बोल दे, मतलब अभी नेक्स्ट टाइम से। अच्छा नहीं क्या, ऐसा कोई रहेगा तो मैं बहुत मजे लूंगा। हाँ क्या? हाँ बाय द वे, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो तुम लोग फोन में टिक करके आओगे, बड़े शाणे हो तुम लोग। रुको 1 मिनट में दिखा दो। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब यहाँ पे तुम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6, ये इतने ऑप्शन में तुम लोग थोड़ी ना ओरली कर पाओगे बे ना। हाँ, मतलब इतने होशियार तो तुम लोग हो नहीं, ठीक है। हाँ प्लीज, तो क्या? हाँ, मतलब देखो ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चन तो तुम लोगों को, मतलब 30 to 40% ओरली होने वाले रहेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने जैसा ही नहीं रहेगा। वो मैं समझ के लूंगा, ऐसे मैं किसी भी जगह पे हर क्वेश्चन के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बट जहाँ पे चाहिए है, ठीक है। अब वैसे वो पीछे वाले क्वेश्चन में भी अभी जस्ट सॉल्व किया इसलिए तुम लोगों का हो गया बे, बट हर जगह पे थोड़ी ना होगा ऐसा, ठीक है। ओके, रुक बे, इधर होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे क्या MN2O3 मैंने पढ़ाया है क्या, तो ये तो लिख के आने का, समझ में आ रहा है, नहीं तो मार ही खाओगे तुम लोग। हाँ,
नहीं चुप है। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टॉक नोटेशन। हाँ अब ये तो मतलब ये टाइम पास है, ये सीईटी में तुम लोगों को ऐसे स्टॉक नोटेशन एंड सिखाया जाता है, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे रोमन में नाम लिखना ऐसे, अरे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना Fe2 Cl3, नहीं पढ़े चलते, इतना कुछ नहीं है, ठीक है ये सब। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही सीख लो ना, मतलब थोड़ी सी थियरी भी पता चलेगी, ऐसे क्या है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे ही मजे में ऐसे कुछ तो तुक्का मारने का कि लाइक ऑरस रैट एसिड। भाई मैंने ऑप्शन पूरा रीड भी नहीं किया था। नहीं नहीं मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन दिया है मैंने किया और वो करेक्ट निकलता है और फिर तो इसमें कुछ है मतलब ये कि नहीं बट स्टॉक नोटेशन होता क्या? क्या स्टॉक नोटेशन नहीं नहीं मुझे पता है, मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली समझाने जैसा क्या है। देखो स्टॉक नोटेशन मतलब सिर्फ ये रहता है कि ये 3 जो लिखा जाता है वो, हाँ बताने तो दो ना, रुको तो शांति ऐसे। अब अगर तुम लोग देखोगे तो Cl-3 मतलब 1 Cl-1 3 Cl-3, तो AU क्या बनेगा +3 3। अरे रोमन में वो 3 लिखा है बे, समझे। अब जैसे यहाँ पे Hg1 क्या तो ये गलत है। हाँ अब रुको एक मिनट, मुझे पहला एक शुरुआत से जाने दो अभी। फिर Hg1 कैन बी रिड्यूस टू Hg2, करेक्ट है क्या? ये गलत लग रहा है साला। 2 को रिड्यूस करके सॉरी 1 को रिड्यूस करके 2 कैसे बना सकते हैं? वो तो ऑक्सीडेशन हो गया। 2 से 1 में रिडक्शन होता है वो। और अरे 1 से 2 में जा रहा है तो रिडक्शन 1 से 2 में जा रहा है। हाँ बराबर है। हाँ नहीं ये गलत है भाई। नहीं सॉरी, इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Hg2। हाँ सॉरी मैंने पूरा रीड नहीं किया, मैं ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ। हाँ अब Hg2 का रिड्यूस्ड फॉर्म Hg1 है, 2 से 1 में जा रहा है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। Hg1 का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Hg2 है, ये भी करेक्ट है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द स्पीशीज इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब स्टॉक नोटेशन। अब अज एंड एक ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अज मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अभी तक पढ़ाना बाकी है, मतलब पढ़ाना बाकी इन देश आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो अज क्लोरज जब रहता है, ठीक है, तो वो लोअर में रहना चाहिए। एंड गोल्ड का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +1, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +3। तो ये ऑरज नहीं है, ये ऑरिक क्लोराइड है। ये समझ में आ रहा है? आगे जाके वापस बताऊंगा, डोंट वरी। अब चलो मैंने नेक्स्ट। हाँ क्या फेरस एंड फेरिक में रहता है। फेरस जो रहता है वो FeCl2 रहता है, फेरस क्लोराइड, एंड फेरिक क्लोराइड FeCl3 रहता है। वैसा यहाँ पे ये ऑरस है, मतलब AuCl रहना चाहिए, एंड ऑरिक AuCl3 है, मतलब ये ऑरिक रहना चाहिए इधर, या फिर ऑरस के लिए AuCl रहना चाहिए। वैसा है ये, मैं ये यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ होमवर्क बता रहा हूँ क्या है ये, क्या करना है ये, अभी टाइम पास नहीं करना अपने को। अब तो ये वाला तुम लोगों को होगा क्या ओरली? नहीं होगा, समझ में आ रहा है? हाँ ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं पहला ऑप्शन दिखाता हूँ, चाहिए तो देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया ना यहाँ पे पुट करने के, समझ में आ रहा है? ठीक है, x का ऑक्सीडेशन नंबर +3, y का +3 +5 +8, z का -2 × 2 4 +8 -4 बचा। इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया है क्या? तो ये सही है क्या? समझा मैंने क्या बोला? नहीं देखो बे यहाँ पे ये इसका चार्ज है +5 +3। हाँ ठीक है चलो ना यार, इसको +3 लेते, चलो इतना क्या है, हाँ घुमा दिया, ठीक है। अब z का -2 × 2 विच इज इक्वल टू +4 चार्ज बचना चाहिए। जब चार्ज बचता है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर 4+ लिखते हैं ना, लिखा है क्या? तो ये सही है क्या? समझ में आ रहा है? अब बाकी और सॉल्व करने जाऊंगा तो आंसर मिल जाएगा ना बे। तुम लोग क्या करोगे फिर घर पे जाके? =0 होना चाहिए, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है।
ओवरऑल यहाँ पे किसी में भी चार्ज है क्या? तो तुम लोगों को ये सब करके ओवरऑल इक्वल टू 0 अगर आया तो दैट इज द करेक्ट कंपाउंड्स फॉर्मूला। समझा? तो ये थोड़ा सा दिमाग घर पे भी लगाने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अरे ये सिंपल था। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कंपाउंड्स के ऊपर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, कंपाउंड ढूंढना है, उल्टा जाना था सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे उल्टा सुल्टा दिमाग खुद से लगाने की कोशिश करो, तब जाके मतलब वो मजा आएगा। ठीक है, हाँ सच्ची। ठीक है, आगे बढ़े। तो होमवर्क में क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखोगे तो ज़्यादा कुछ ऐसे आलतू फालतू सवाल नहीं आ रहे। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ था, इसका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। Pb3O4 क्या है, नॉट प्रेजेंट है, वही दो एक से ज़्यादा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये Fe3 एंड ये तो दो पढ़ाए ना बे लास्ट टाइम, ये दोनों फ्रैक्शनल में आता है, भूल गया हो तुम लोग, क्या ही रिवाइज करते क्या पता। ये एक है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये मतलब खुद से करना है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉट अ रिडॉक्स, नहीं इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ढूंढना है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो मतलब जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करके करना है। ठीक है, फिर बाद में देखो ऑक्सीडेशन ये भी लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है, 1 2 3 4। कुछ ऐसे बाहर का नहीं आएगा भाई, इतनी गारंटी, मतलब जो भी बाहर का आएगा तो अभी तक पढ़ाया हुआ नहीं है, डोंट वरी। 20-25 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि तुम लोगों को पूरे बाउंसर जाए, उनको स्किप करना, बाकी सब हम लोगों के नोट्स वाला ही मिलेगा। ऐसे कुछ फॉस्फोरस टू फॉस्फेट आयन, अब फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट आयन लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया हुआ है, बट तुम लोगों को उनके नाम नहीं पता है। हाँ, तो अभी वो तुम लोग व्यू सोल्यूशन करने का, तो तुम लोगों को दिखेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा पता है, रुको क्या है, फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन, हाँ +5 आएगा। ठीक है, हाँ अब फॉस्फेट आयन क्या है वो तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो आगे जाके फॉस्फेटेस क्या है, PO4 3-, लास्ट टाइम लिखा के दिया हुआ है। हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर बनाए थे, H3PO4 H3PO3, समझ में आ रहा है वैसा। तो फिर H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, जिसका आयन जो रहता है वो फॉस्फेट आयन वैसा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेने का, जो नहीं पता है वो कर लेने का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, ये समझ में आ रही है सब, ये कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करके आने। 93 समझा कैसे ओपन करना है, 96, हाँ ठीक है 96। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, हाँ चलो बातें बंद। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, इसके लिए तुम लोग याद रखोगे ACOH। क्या याद रखोगे, ACOH, ACOH, A फॉर एटम, ठीक है, C फॉर चार्ज, O फॉर, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो बाद में से, कुछ डाउट है क्या, क्या कौन बुला रहे, क्यों बुला रही है उसको, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर, वेरी नाइस, ठीक है। अब तो इसमें सबसे पहले क्या बैलेंस करने का, एटम, एटम्स के बाद चार्ज, के बाद ऑक्सीजन, के बाद अब कैसे बैलेंस करने का, उसके रूल्स लिखना स्टार्ट करो। रूल नंबर 1, नहीं थोड़ी स्पेस छोड़ो, चलो तुम लोग बहुत टाइम पास करते हो, नहीं बातें नहीं करने की, फिर लिखो। रूल नंबर 1, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ना, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करना है। बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। रूल नंबर 2, assign oxidation number, assign ASSING, उल्टा बोला क्या, IGN, हाँ भाई, हाँ IGN, हाँ मैं भी वो ING हर एक में रहता है ना एंडिंग में, ऐसा ING की आदत पड़ जाती है। हाँ ओके, assign oxidation number to all the atoms, assign oxidation number to all the atoms and find number of electrons transferred during oxidation and reduction. And find number of electrons transferred during oxidation or reduction.
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। उसमें कंटिन्यूड, ठीक है, फुल स्टॉप, देन कंटिन्यूड। बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड यूजिंग appropriate coefficients, using appropriate coefficients, balance number of electrons transferred using appropriate coefficients, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, balance oxygen atoms on both the sides. Point number 3, balance oxygen atoms on both the sides, balance oxygen atoms on both the sides. इसमें क्या क्या क्या, हाँ वो बट वो नॉर्मल रिएक्शंस, ये इसमें अलग है। इसमें सब पॉइंट ए, थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट ए, समझा ना? ओके, ए इन एसिडिक मीडियम by balance oxygen atoms on both the sides. उसमें A in acidic medium by adding H2O, by adding H2O to the side having lower number of oxygen atoms, by adding H2O to the side having lower number of oxygen atoms, by adding H2O to the side having lower number of oxygen atoms, ठीक है। बी, थर्ड पॉइंट में बी, ठीक है, वही मतलब वो थर्ड पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स बाय एडिंग, ठीक है, वैसा बी इन एसिड बेसिक मीडियम, बी इन बेसिक मीडियम बाय एडिंग H2O, by adding H2O to the side having, by adding H2O to the side having more number of, हाँ मतलब हाँ, higher number of oxygen atoms to the side। पहले वाले में हायर लिखा था कि लोअर लिखा था? अच्छा हाँ, तो तुमने सिर्फ उल्टा किया है। ओके हाँ ओके हाँ, तो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया कि पहले जैसे रिपीट जनरली करते हैं लोग। हाँ, तो टू द साइड हैविंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, ठीक है, एंड add हाँ, and add twice as much OH minus ions to the opposite side, twice as much OH minus ions to the opposite side, OH minus ions to the opposite side, ठीक है। वाटर जहाँ पे ऐड किया उसके डबल OH माइनस दूसरे साइड पे ऐड करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4, हाँ रूल नंबर 4, इतना दूर तक बातें बंद, यहाँ पे लिखो। क्या बात कर रहे हो इतने दूर तक, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नेक्स्ट, हाँ काहे का ब्रेक? मैंने 8:30 बजे लेक्चर शुरू किया, 1 घंटा ही पढ़ाया मैंने यार। क्या 10 बजे? क्या 10 बजे आए तो नहीं ब्रेक नहीं। अब पॉइंट नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन एट, रूल नंबर 4 बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स by adding H plus to the side having lower number of hydrogen atoms, by adding H plus to the side having lower number of hydrogen atoms, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को NCERT रीड करने की हैबिट है, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने चेंज किए हुए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, जिससे आंसर हमेशा करेक्ट आता है और इजीली आता है। एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा रूल्स दिए हुए हैं एंड बहुत ऐसे उल्टे सुल्टे कुछ तो रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो फॉलो मत करना। एनसीईआरटी के मतलब रूल्स कोई पूछने नहीं वाला है कि वो कैसे करना है क्या करना है,
तुम लोगों को बैलेंसिंग आनी चाहिए सिर्फ, हम लोग मतलब नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, तो बैलेंसिंग आनी चाहिए, उससे मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर रीड भी करोगे तो उनके रूल्स मत फॉलो करना, ठीक है, रूल्स रीड ही मत करना, मतलब वो मैच नहीं करेंगे मेरे रूल्स के हिसाब से, कोई आएगा नहीं मेरे पास लेके कि सर ये रूल अलग है वो रूल अलग है, ठीक है, अलग ही है मुझे पता है, ठीक है, मतलब चलता है। ओके अब क्या, हाँ वो लिखो ना, इतना क्या है। अब लिखो MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस I2, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, एटम्स बैलेंस कर रहे हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे MnO4 में Mn बैलेंस्ड है दोनों तरफ देखो भाई, इधर एक Mn उधर एक Mn, समझ में आ रहा है, ओके। अब आयोडीन बैलेंस्ड है, नहीं है, ओके। इधर कितना है, उधर कितना है, ओके, क्या करूँ, ओके। ये हाँ इधर देखो भाई गधो, ये क्वेश्चन है, इसमें चेंज मत करना, नहीं फटाक से इधर 2 मत लिख देना, ये क्वेश्चन है, घर पे जाके बाद में समझेगा नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन। अब नीचे हाँ, एंड क्वेश्चन क्या है, बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके रखो, मतलब तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बट इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, अगर कोई दिखा ना तो समझ लेना। अब यहाँ पे तो MnO4 माइनस प्लस, अब आयोडीन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, I माइनस के सामने, इतना सब फॉलो कर पा रहे हैं, 2I माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस I2, ये समझे, ध्यान दो। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर करो, जल्दी करो, गलत एग्जाम्पल चेक किया, अबे अभी क्यों पेज टर्न कर रहे हो, लिखो ना खुद से, असाइन करो, सॉरी हाँ क्या बोल रहे हो, यस, ठीक है। चलो फिर बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खुद निकालने की कोशिश करो, फिर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फिगर आउट करो, हाँ वो एरोस बना के करो ना, वैसे मतलब वैसा, ओके। चलो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन हो गया, ये आ रहा है क्या खुद से, करो ना, आज सुबह से एक भी नहीं अच्छा लिखा है क्या, प्लस कौन एक चमाड़ दूंगा ना, वो प्लस साइन, हाँ अब हाँ वो मुझे कैसे प्लस माइनस नहीं दिख रहे, तो इसमें कंफ्यूज होऊंगा। अब तो देखो ये +7, ये -1, ये +2 एंड ये 0, ये समझ पा रहे हो पक्का। अब फिर बाद में तुम लोग ढूंढोगे क्या, नंबर, रूल नंबर 2 में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बराबर। अब ध्यान दो, Mn कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, वेरी नाइस। आयोडीन कितने कर रहे हैं, एक, बट कितने आयोडीन है हम लोगों ने लिखे हुए हैं, तो एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बट देयर आर 2 आयोडीन एटम्स, तो इनटू 2 फॉलोड, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आयोडीन के, 2। ये सब जन फॉलो कर पा रहे हैं क्या, +7 से +2 मतलब 5 का ट्रांसफर, -1 से 0 1 का ट्रांसफर, बट एज देयर आर 2 आयोडीन आइटम्स तो 1 × 2 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, समझ पा रहे हो। मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, +7 से +2 रिडक्शन, वो सब नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, अभी यहाँ पे समझना, ध्यान दो, बाद में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब तो +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन के अंडर जा रहा है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बैलेंस्ड है क्या, नहीं, कैसे बैलेंस करें, समझ में आ रहा है। मैंगनीज और आयोडीन दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए, क्या करूं, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 मैंगनीज कितने करेंगे, 10, एंड 5 यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएंगे, एक आयोडीन एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 10 कितने करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस्ड हो जाएगा, समझ पा रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, 2 MnO4 माइनस प्लस 2 × I मतलब 2 × 5 कितने हो गए, 10
I माइनस बराबर गिविंग अस, अब ये एरो को पूरे को मल्टीप्लाई करने का रे बाबा, समझा? मतलब इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी हाँ, इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे mn2 प्लस को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? लिंक्ड है ना दोनों, तो 2mn2 प्लस प्लस I माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I2 को भी 5I2, समझा? ओके, मीडियम मेंशन करना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे मीडियम है कौन सा पे? H प्लस एसिड रहता है, बेस रहता है एसिड, तो मीडियम कौन सा हो गया? एसिडिक। अब रूल नंबर 3, एटम्स बैलेंस्ड हो गए, चार्ज बैलेंस हो गया। रूल नंबर 3 किसके लिए है? ऑक्सीजन, ACOH, समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H2O। रूल सब जन रीड करो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि कुछ समझा नहीं। रूल नंबर 3, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, समझ पा रहे हो? ओके, ऑक्सीजन एटम्स काउंट करने में हेल्प करो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 8 दिख रहे सबको? एक MnO4 में 4, तो 2 में 8, ठीक है। अब 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हैं? तो क्या ऐड करेंगे? कितने H2O? 8, एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 8 ऐड करेंगे तो 8 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। फॉलो कर पा रहे हो? डायरेक्ट लिख दो तो प्लस 8 H2O, ये समझे? अब देखो ना, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, वहां पे भी 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए। लास्ट रूल नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन टू द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? वहां पे कितने हैं? 16 दिख रहे हैं? पक्का? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 8 में 16, तो प्लस 16 H प्लस। फॉलोड, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, पटपट यहाँ पे पुट करने के, बैलेंस हो रहा है क्या देखने का साला। MCQs की एग्जाम है ना बे, तो वो चारों ऑप्शंस अलग-अलग से। हाँ, एक ऑप्शन, अभी एक क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये भी जल्दी लिखो भाई, चलो टाइम पास मत करो। चलो अब यहाँ पे देखो, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया कि नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे भी, देखते हैं। हिस्ट्री में जाकर भी कर सकते हो। क्या हिस्ट्री में इतनी मेहनत कौन लेगा? नीट रेडॉक्स रिएक्शन 29 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो क्या, हाँ मतलब हर साल का एक पकड़ लो ना बे, बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 लेक्चर 5 लेक्चर का ही चैप्टर है। एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, देखो ना, 25, 24, 24, 23, 22, 21, 20, हाँ फिर 19, 90, ये 2 अलग अलग एग्जाम्स है, बट मतलब ओडिशा की अलग, फिर बाद में नॉर्मल नीट, फिर मणिपुर की भी एक थी वैसा। हाँ क्या, वो उस साल ओडिशा में बाढ़ आई थी, तो बच्चे बेचारे, हाँ बाढ़ आई थी एक्चुअल में, ऐसे एग्जाम के दिन ही बाढ़ आ गई थी, तो अबे हाँ, तो बच्चे बेचारे इस पे पहुंच ही नहीं पाए थे, क्या बोलते हैं, शिफ्ट पे। ये क्यों सॉल्व है पहले से? अच्छा हम लोगों ने किया है क्या? हाँ तो ठीक है। नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, चार्ज रेडॉक्स, हाँ करो सॉल्व, वैल्यूज पुट करो एंड ये समझा मैंने क्या बड़बड़ की थी ना? वो नीचे जो ऑप्शन है वो वहां पे पुट करो, तुम लोगों को सॉल्व नहीं करना है मैं अभी जो मैंने मेथड पढ़ाई उससे नहीं सॉल्व करना है। ऐसा ये 8 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, ये 1 यहाँ पे पुट करो, एंड फिर रिएक्शन बैलेंस हो रही है क्या देखो। देखो ध्यान दो, और कोई भी ओरली नहीं करेगा, तुम रुको तो, तुम लोग लिख के करोगे, मुझे ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन, क्योंकि तुम लोग गधे हो। हाँ तुम लोगों को ऐसे कुछ और, हाँ मतलब तुम लोग इतने होशियार नहीं हो कि तुम लोग ओरली आंसर दे पाओ, ठीक है। तुम लोगों को लिख के, हाँ नहीं ऐसे ही है, रुको तो मैं बताता हूँ क्यों।
ये देखो इसका बाद में से क्या मतलब डिस्कशन चालू वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो उधर भी कितना है, तुम लोगों को नंबर पुट करके वो देखना है कि ऐसे बैलेंस्ड हो रहा है क्या। यहाँ पे कितने Mn है, यहाँ पे कितने I है, वहां पे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, वहां पे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है चार्ज बैलेंसिंग। ध्यान दो, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, 16 हाइड्रोजन का चार्ज +16 दिख रहा है ना बे। एक MnO4 का चार्ज -1, तो 2 MnO4 का चार्ज -2, एक I का चार्ज -1, तो 10 का टोटल +4, इधर की तरफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज बैलेंसिंग है, जो कि तुम लोग 3 नंबर एक साथ पुट करने के बाद वो उतना दिमाग में नहीं कर सकोगे। समझ में आ रहा है क्यों मैंने बोला तुम लोगों को लिख के करना है। दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस्ड रहना चाहिए, जो तुम लोगों को लिख के ये भी सॉल्व करना है। कोई भी ऐसे दिमाग में टाइम पास करते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, सीरियसली सॉल्व करेगा। ऐसे अज्यूम कर लो कि एग्जाम में आ गया है। चलो, वो गलती से वहाँ पे मैंने टच किया है, वो आंसर नहीं है। हाँ, नहीं तो वही लाने की कोशिश करोगे, ठीक है, वो भी निकल भी नहीं रहा है। हाँ, उसके ऊपर मतलब ओह उसने एप्लीकेशन यूज़ किया है क्या। अगेन देखो सीईटी के क्वेश्चंस, और सीईटी नहीं क्या नीट है, नीट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, हो जाते हैं मेंटल, ऐसे कुछ नहीं। बट अचानक से अगर किसी टाइम पे शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ गई तो रोते बैठ जाओगे। वो फिज़िक्स के टाइम पे शिफ्ट मतलब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ गई, लास्ट टाइम जैसे हो गया था, फिज़िक्स डिफ़िकल्ट था ना वैसा, तो ज़रा ऑनेस्टली अच्छे से करना। चलो हो गया, बहुत टाइम हो गया बे, 4-5 मिनट होने आ गए। ऑप्शन ए, अरे 1 मिनट के अंदर आंसर दे, मेंटल कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, 1 मिनट के अंदर आंसर लाना रहता है, ठीक है। ओके, फट वैल्यूज पुट करो बे, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहे, तुम लोग बहुत आराम से स्टडी जैसे काम कर रहे हो, ऐसे अच्छे से करो ऐसे। ओके, अब हैंड रेस करेंगे सब जन। हाँ तो फिर छोड़ देने का क्वेश्चन ऐसे, मतलब चलता है ऐसे स्किप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके चलो, अभी सी और बी में से है, तो बी इज द आंसर आई गेस। हाँ करेक्ट है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना था, फटफट तुम लोगों को वैल्यूज पुट करनी थी। देखो बे, ज्यादा डिस्कशन मत करो। अब तुम लोग यहाँ पे 8, ये 1 और ये 3 अगर पुट करते तो यहाँ पे 3/2 आता, जो आ ही नहीं सकता। 1.5 ऐसा कुछ रहता है क्या? तो बैलेंसिंग में थोड़ी ना ऐसे 3/2 मतलब ऐसा कुछ, वो पूरा होना चाहिए था। फिर ये नंबर अगर पुट करोगे तो 8, हाँ अरे उस हिसाब से तो हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे एकदम छोटी सी ट्रिक रहती है, बट वो हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना ढूंढते बैठेंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे 8 अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये 8/2 4 आ गया, समझे। तो बाद में बाकी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके क्रॉस रेफरेंस कर लेना, मतलब क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि बराबर है कि नहीं, समझा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो अगेन वैसे देखा जाए तो ये पढ़ाने की फिर जरूरत ही नहीं है, बट अगर कभी डिफिकल्ट एग्जाम आ गई तो तुम लोग रोते बैठ जाओगे, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट, तो MnO4- बहुत स्लो गए आज हम लोग। MnO4- प्लस I- गिविंग अस MnO2 प्लस IO3-। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, सॉरी, पहले एक रूल, AOHC सॉरी ACOH, ठीक है। एटम्स, पहले एटम्स बैलेंस्ड है क्या? अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एटम्स बैलेंस्ड है ओके। अब हाँ, एंड अगेन कोई भी इसमें ही चेंजेस नहीं करेगा, सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन है, बाद में तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या लिखा था,
सर का मतलब कॉमन सेंस रखो, ये क्वेश्चन है ना उसके नीचे। अब ये पहले ऐसा एज अ क्वेश्चन लिख के रखो, बाद में समझेगा ही नहीं तो मतलब नोट्स जब रेफर करोगे, ठीक है। एटम्स बैलेंस्ड हो गए, अब उसके बाद चार्ज वापस लिखेंगे एंड फिर बाद में चार्ज के लिए पहले क्या लिखने का, मतलब बैलेंस करने का, हाँ मीडियम, सॉरी OH माइनस। अब हाँ बेसिक। अब तुम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, रूल नंबर 2 फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ढूंढना स्टार्ट करो। गिविंग अस MnO2 प्लस IO3 माइनस। जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर फास्ट। वो उतने बड़े बोतल में तू पानी पीती है कि कॉफी पीती है? गर्म पानी पीती है। ऐसे कभी ऐसे वो गिरता नहीं है। इतनी बड़ी बोतल बैग में रह जाती है तेरे। क्या भारी भी है? कितने कितने किलो की बोतल है वो? ओके। ए लीटर एक चमाड़ दूंगा ना। अच्छा आपने वेट पूछा? हाँ किलो। वो पता है। 1 लीटर। मैं बोतल का ही वजन पूछ रहा हूँ। एक लीटर पानी की बोतल दिख रही है वो ऐसे। हाँ ठीक है। डिहाइड्रेटेड, यस। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? ओके ग्रेट। अब देखो भाई यहाँ पे +7 -1 +4 +5, वेरी नाइस, ठीक है। आ रहा है सबको? तुमने -1 वहां पे देखा नहीं, जिन लोगों का +6 आया रहेगा तो उधर इज इक्वल टू -1 नहीं किया है, ठीक है। ओके अब मैंगनीज +7 से +4 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आयोडीन -1 से +5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 3। आयोडीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? वेरी नाइस। -1 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 6। समझ में आ रहा है? इज इट बैलेंस्ड? नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यस। अब देखो भाई यहाँ पे इसको सिर्फ 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, यहाँ पे भी 6, कॉमन सेंस, ठीक है। और अगर किसी में नहीं रहेगा तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो लो, 3:1। 6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आता है? 1:2। बाद में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझा? तो 2 MnO4 को मल्टीप्लाई किया, 1 I को मल्टीप्लाई किया, फॉलोड। ओके तो नेक्स्ट स्टेप, 2 MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग अस 2 MnO2, वेरी नाइस, प्लस IO3 माइनस। अगेन भूलना मत, MnO4 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वाटर मतलब ऑक्सीजन, रूल नंबर 3 रेफर करो, बेसिक मीडियम में चेंज हो गया है। हाँ तो ऐड ऑक्सीजन एटम्स टू द साइड हैविंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बराबर पहले किधर ऑक्सीजन ज्यादा है वो बताओ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने है? 8। यहाँ पे कितने हैं? 4 7 दिख रहा है 7। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? तो उतना ही एक वाटर ऐड करो। रूल खत्म नहीं हुआ है, रूल कितने? डबल, ठीक है। इसका ट्वाइस OH माइनस अपोजिट साइड पे ऐड करने का है, समझ पा रहे हो? तो इसका डबल OH माइनस कितना होगा? 2 OH माइनस इस साइड पे ऐड करो। ये रूल नंबर 3 समझा? बेसिक मीडियम में ऐड H2O टू द साइड हैविंग more number of oxygen atoms and twice the number of oxygen atoms OH minus ions to the opposite side, followed। अब देखो भाई यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए अभी? 9। एंड यहाँ पे कितने हो गए? 9, बैलेंस हो गया। अब बाद में रूल नंबर 4 हाइड्रोजन आइटम बैलेंस करने का, एडिंग H+ आयन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? वहाँ पे कितना है? अपने आप बैलेंस हो गया, तो क्या ही जरूरत है? बेसिक में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। ओके फिर फाइनली हाँ ऐसा लिख के देंगे या फिर प्रॉपर एसिडिक बेसिक लिख के देंगे, दोनों में से एक, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे चार्ज, एटम्स बैलेंस हो गए, इतना भरोसा मतलब काउंटिंग तो आती ही रहेगी, तो एटम्स बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। चार्ज देखते हैं, H2O का चार्ज
MnO4 -1 तो 2 टाइम्स -2 आयोडीन का चार्ज, टोटल चार्ज -3, इसमें कोई दिक्कत। अब उस तरफ चार्ज देखो बे, IO3 का चार्ज मतलब MnO2 के ऊपर तो कुछ है नहीं, IO3 का चार्ज -1, एक OH का -1 तो 2 का, विच इज इक्वल टू बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड, तो बैलेंसिंग अपनी करेक्ट है। लास्ट में ये क्यों कर रहा हूं मैं कि अब मुझे समझ में आए कि मेरी बैलेंसिंग करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ओके डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये तुम लोग करने की कोशिश करोगे क्या? Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 3 माइनस गिविंग अस Cr3 प्लस CO2। अब यहां पर पहले क्या बैलेंस करना है? नहीं वो बेसिक है C2O4 3 माइनस नहीं 2 माइनस, C2O4 2 माइनस बेसिक है C2 है आइए, हाँ बेसिक मीडियम हाँ एसिडिक मीडियम। ठीक है, ओके पहले एटम्स सबजन फर्स्ट स्टेप करो, एटम्स बैलेंस करो, जल्दी लिखो, क्वेश्चन मेरे साथ लिख के हो जाना चाहिए बे। हाँ C2O4, दिस इज C2O4, वापस लिख देता हूँ। C2O4 एटम्स बैलेंस हो गए, एटम्स बैलेंस हो गए, एटम्स हो गए बैलेंस नहीं हुआ है, एटम्स बैलेंस हो गए, वेरी नाइस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है फर्स्ट स्टेप में, भूलना मत। ठीक है, एटम्स बैलेंस हो गए, बाकी पीछे वालों के ये ठीक है। हो गया एटम्स बैलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। बेटा एटम्स बैलेंस करने हैं ना पहले, बाद में से बोल रहा हूँ एटम्स, तो कहा कि एटम्स बैलेंस पहले फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करो। वो ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है अभी छोड़ दो, और वो उधर नहीं कुछ करना है, नीचे वापस लिखना है बोला था ना, ध्यान दो ध्यान दो, ऐसे मत करो। संजना डिस्कशन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन हो गया। अरे एटम्स बैलेंस करो ना, एटम्स नहीं किया है, किधर है? क्रोमियम देखो, क्रोमियम बैलेंस्ड है, तो कार्बन बैलेंस्ड है। नहीं कुछ भी तुमने गलत किया। अरे बाद में भी तुमने सेम मिस्टेक की थी, कार्बन में CO2 में 2 ऑक्सीजन है। चलो पहले एटम्स बैलेंस करो, एटम्स बैलेंसिंग मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अभी देखो अगर किसी का गलत हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो वहां पे भी 2 होने चाहिए, तो C2O4 2 माइनस प्लस C2O4 2 सॉरी Cr2O7 2 माइनस एंड C2O4 2 माइनस। ठीक है, गिविंग अस
अब यहाँ पे इस तरफ अगर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटम्स पहले बैलेंस करने हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है, तो यहाँ पे CO2 में तो एक ही है ना, तो वहाँ पे भी 2 CO2 करने पड़ेंगे। पहली ये स्टेप है, ये मिस कर दोगे तो पक्का गलत जाओगे। ठीक है, हाँ ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप मिस मत करना, ये मिस हो गई तो पूरा आगे का मतलब गलत ही होने वाला है, गारंटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या डिजाइन करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सबका, निकाल लिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई, +6 +3 +3 एंड +4 कार्बन का। ऑक्सीजन का -2 मतलब जिधर भी चाहिए उधर माइनस लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में किसी में कुछ मिस्टेक हुई रहेगी तो मुझे पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CO2 में +4 कैसे? देखो, कार्बन विल टेक इट एज X। नाउ चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन इज -2, 2 ऑक्सीजन इज -4। ठीक है, समझा मिस्टेक? ओके, सबको? और किसी में कुछ डाउट है? पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब गिव मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय क्रोमियम एंड कार्बन, जल्दी। चलो, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है एंड कार्बन के? ओके, वेरी नाइस। गलत है, ध्यान दो। अब रुको रुको रुको, नहीं ये पढ़ाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब मतलब पढ़ाया बट वो क्लिक नहीं होता जल्दी, टाइम लगता है। +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 3। नाउ 1 क्रोमियम इज चेंजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स बट देयर आर 2 क्रोमियम एटम्स, तो इनटू 2। समझे? जैसे यहाँ पे भी आयोडीन में 2 आयोडीन थे तो 2 किया था वैसा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गया? 6। 1 कार्बन इज ट्रांसफरिंग हाउ मेनी एटम्स? 1, तो देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो इनटू 2। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर का डाउट मुझे ही पूछा करो, अभी मैं अगले स्टेप पे हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, ये कुछ तो अलग पढ़ाया जा रहा है। अब तो विच इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? ये उसी स्टेप पे जो भी डाउट रहेगा वो उधर ही क्लियर कर लो आप, क्योंकि अगले स्टेप्स बाद में और डाउटफुल होते जाएंगे, फिर बाद में पूरा टॉपिक ही डाउटफुल हो जाएगा। अब ये समझा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हाँ देखो, अब एक क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट देर आर 2 क्रोमियम आइटम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 × 2। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो 2 के लिए 3 × 2। समझा? टोटल कितना हो गया? 6। एंड यहाँ पे एक कार्बन +3 से +4 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट एज देयर आर 2 कार्बन आइटम्स, तो 1 × 2। समझे? अब बाद में हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बैलेंस करने हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 6:2? 3:1। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो अब क्या हो जाएगा? Cr2O7 2 - × 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3 C2O4 2 - गिविंग अस। अब यहाँ पे तुम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 3 6, तो 6 Cr3 प्लस यहाँ पे भी, अच्छा Cr को नहीं किया है क्या मल्टीप्लाई? ओके ठीक है, चलो। तो अब तो Cr3 + 2 टाइम्स एंड प्लस, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 CO2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब चार्ज बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या बैलेंस करना है? वाटर नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? Cr2O7 में कितना है? 7। C2O4 में 12, एक में 4 × 3 12, तो 7 + 12 19। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कितने हैं? 12 है, तो किस में कम है? इधर कितने कम है? 7 कम है। सबको समझ में आ रहा है ओरली क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन कम हो गए, तो प्लस, फॉलोड एसिडिक मीडियम है H+, उसका रूल अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे कम है वहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, 7H2 ऐड कर दिया, एंड फिर बाद में H+ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना H+ है? यहाँ पे 0, वहाँ पे 14, 7 H2O है, H14। समझा? तो 14, तो कितना H+ ऐड करेंगे? खत्म।
फिर चार्ज खुद से देखो, अभी अभी खुद से चार्ज बैलेंसिंग ट्राई करो, ठीक है। फिर बाद में हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड के रूल्स लिख देंगे, ठीक है। अगेन इसमें मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बट जब तुम लोग डायरेक्ट इसमें से करोगे ना, क्या बोलते हैं, MCQs में से, तो बहुत इजी हो जाता है, ऑप्शंस पुट करने हैं, ठीक है। ओके, टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जब MCQs के फॉर्मेट में आता है तो ईजी रहता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी डिफ़िकल्ट लग सकता है। चार्ज बैलेंस है, ट्राई किया बैलेंस करना चार्ज, बेटा निकालो ना कुछ तो यार, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। चार्ज निकालो हर एक का। आ रहा है चार्ज दोनों तरफ, कितना आ रहा है? +6, ठीक है। वहाँ पे पीछे वालों का हो रहा है कि ये इधर इतने छोटा एरिया है ना कि अंदर घुसना मेरे को टेंशन होता है। हाँ, एक तो बैग्स इतनी सारी बीच में रहती है, चलेगा ऐसे उठाते मत बैठो, फिर भी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बहुत छोटा एरिया है ऐसे। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। आज हाँ, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था। सेकंड मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड में तुम लोग याद रखोगे AOHC। ये बहुत सिंपल हो जाता है, मतलब ऐसे इससे या इस फॉर्मेट में याद रखना, ACOH AOHC, ठीक है। एक ही चेंज आया, क्या चेंज आया? हाँ, C, मतलब चार्ज को हम लोगों ने सेकंड से कहाँ पे लेके गए? लास्ट में लेके गए, समझ में आ रहा है? तो पहली 3 स्टेप्स जो है वो एज इट इज सेम एज बिफोर। मैं सारे रूल्स लिख के नहीं दे रहा हूँ अभी वापस, मतलब सेंस ही नहीं बनता ना, सब सेम है तो। बस इनका सीक्वेंस अलग है, अभी पहले एटम्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन एंड लास्ट में चार्ज। अब चार्ज का रूल नंबर 4 लिख के दे रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो रूल नंबर 4, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग। तुम ऐसे सत्संग वत्संग में जाते हो क्या ऐसे? ऐसे बैठे रहने का, ऐसे कंटाला नहीं आता? सिर्फ बैठे बैठे ऐसे लिखते जाओ ना फटफट। ओके, हाँ हाँ, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस चार्ज यहाँ पे चेंज हो गया, चार्ज बैलेंस करते वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड having higher charge. Balance charge by adding electrons to the side having higher charge, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल करते खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें मैं मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जंप कर रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। हम लोग इनको तोड़ तोड़ के बहुत सारे एग्जाम्पल पहले करेंगे, मतलब 10-12 एग्जाम्पल्स तो करेंगे सिंपल वाले पहले, बट अभी हम लोग डायरेक्ट मेन लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। कोई तो अच्छी रिएक्शन सोचते हैं, क्या ही अच्छी रिएक्शन में लेना, छोड़ो, हाफ रिएक्शन से स्टार्ट करते डायरेक्ट। हाँ, अब देखो मैं, अब MnO4- गिविंग अस Mn2+, ठीक है। ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था वो वाला नहीं है, ये हाफ रिएक्शन है। दिख रहा है यहाँ पे हाफ क्यों बोल रहे हैं इसको? इसमें हाँ प्लस कुछ भी नहीं है, आधी साइड है, बाद में हम लोग +I- गिविंग अस I2 वैसा था ना, बट उसका ये आधा ही पार्ट है, समझा? तो हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। अब इस हाफ को पहले हम लोग बैलेंस करते, फिर दूसरे हाफ को बैलेंस करते, फिर दोनों को ऐड करते, वैसा है वो। हम लोग पूरा टोटल मेथड लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हाफ हाफ देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी मुझे हेल्प करो। MnO4- गिविंग अस Mn2+, पहले क्या बैलेंस करने का है? एटम्स बैलेंस्ड है,
ओके वापस लिखने का अब है, इधर मत चेंज करो, ये क्वेश्चन है, अब वापस लिखो। तो एटम्स बैलेंस्ड है, ओके। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। क्या ऐड करने का? वाटर। कहाँ पे ऐड करने का? टू द साइड हैविंग लोअर हाइड्रोजन एटम। ये कैसे डिसाइड होता है? बाय लुकिंग एट दी मीडियम। मीडियम क्या है? H+ एसिड। समझ में आया? ओके तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन? 4। उधर कितना है? 0। तो वहाँ पे कितने वाटर ऐड करूँ? 4। दिख रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत? देन विल बैलेंस व्हाट? H। दिख रहा है? AOH। H बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे? इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो इस तरफ 8 क्या ऐड करेंगे? H+ ऐड करेंगे। फॉलोड? ओके तो यहाँ पे 8 H+ एंड लास्ट चार्ज। अब चार्ज सब जन देखेंगे, इसमें यही एक ही चेंज आता है, चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, 8 का चार्ज +8, MnO4 का चार्ज -1, टोटल ओके वेरी नाइस +7। यहाँ पे +2। कहाँ पे हायर चार्ज है? +7। कितना हायर चार्ज है? तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? ठीक है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द साइड हैविंग हायर चार्ज। जितना हायर चार्ज होगा उतना ऐड करने का, समझा? अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, 5 का चार्ज 7 - 5, दोनों साइड बैलेंस्ड। फास्ट नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा और 2-4 एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके दूसरा Cr2O72 माइनस गिविंग अस Cr3+, ठीक है। चलो मैं ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, करोगे? ठीक है। इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम पहले एटम्स, ठीक है, वो मत भूलना। हम लोग जनरली एटम्स बैलेंस करना भूल जाते हैं। सबसे पहले एटम्स बैलेंस करो। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, वो नेक्स्ट टाइम से पीछे बैठना स्टार्ट करने वाली है। नहीं? बस, ठीक है, चलो। ये टूट गया है कि किधर से आवाज आ रहा है? मैंने नहीं तोड़ा है, चुप बैठो। तो बाद में से आवाज आ रहा है। ओके एटम्स बैलेंस्ड हो गए। फिर बाद में, अरे एटम्स पहली स्टेप भी नहीं हुई। हाँ हो गया ना। एटम्स के बाद फिर बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करो। 7 ऑक्सीजन कम ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ठीक है, 7 का डिफरेंस आना चाहिए। हाँ तो 7H2 ऐड करना है। हाँ ये बट हार्डकोर रूल नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा काउंट करने के दोनों तरफ कितना है, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन अभी है। हाँ इसमें वो आदत में, मतलब बेसिक में वो डबल करके करने का, बट एसिडिक में वैसा नहीं है, काउंट करके करना है, ठीक है। तो अभी H+ कितने आएंगे? 14, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली लास्ट चार्ज, ठीक है, कितना है तुम्हारा? 6। वेरी नाइस, करेक्ट है। तुमने एटम बैलेंस नहीं किया था फिर भी भूल गए, ओके तो ठीक है। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब तो चलो, हाँ 7H2 करेक्ट था। जिस किसी का नहीं आया जरा भी ध्यान देंगे। कौन से स्टेप पे तुम लोग सब जन, मतलब फर्स्ट स्टेप सबकी हो गई थी, सेकंड ऑक्सीजन, ओके। अब थर्ड भी शायद से 14H+ सबको है, 14H+, ओके चलो ठीक है। चार्ज में दिक्कत आ सकती है, देखो बात नहीं है, जिन लोगों का सॉल्व हो गया वो लोग। तो Cr2O7 यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, वहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो पहले 2Cr3+, ठीक है। फिर बाद में ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7। यहाँ पे कितना है? 0, तो क्या ऐड करने का? 7H2O। फिर बाद में H+, मुझे बताओ वहाँ पे कितना H है? 14। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना H+ ऐड करूँ? 14H+ बराबर। एंड फिर बाद में चार्ज आराम से काउंट करना है। एक H का चार्ज +1, तो 14 का +14, ठीक है।
माइनस, अब Cr2O7 का चार्ज -2 इज इक्वल टू +12, समझ में आ रहा है। एंड उसी बदले यहाँ पे एक क्रोमियम +3 तो 2 क्रोमियम, तो कितने से यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, +6 से ज्यादा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन्स, समझे। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द साइड हैविंग हायर चार्ज, समझा नहीं। ये जब ये आधी रिएक्शन है, दो मतलब दूसरा पार्ट आता है तो वो 2 होता है और वो लेंदी हो जाए, क्या हाँ नहीं, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना, अभी हम लोग छूट जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अपना लेक्चर अगले वीक रहेगा। तुम लोगों को 96 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाँ प्रॉब्ली, मुझे नहीं पता। तो तुम लोगों को 96 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डेली के तुम लोग 15-15 क्वेश्चंस तो मिनिमम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सैटरडे हो या नेक्स्ट ट्यूसडे हो या कभी भी हो, मुझे 96 पूरे सॉल्व करके चाहिए। आज से ही सॉल्व करके करना स्टार्ट करना, ठीक है। ओके चलो, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।